हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सबका सीटेट का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, उसका नोटिफिकेशन कभी भी आउट हो सकता है। सो आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए उसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं, जिनमें से एक ईवीएस होता है जो 30 मार्क्स का होता है पेपर 1 के लिए। तो उसमें आपको फर्स्ट टू फिफ्थ एनसीईआरटी मस्ट है। तो हम एनसीईआरटी कर रहे थे जिसके 3 चैप्टर्स हो चुके थे। आज हमें 4 चैप्टर स्टार्ट करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं और इसमें आपकी फर्स्ट स्टोरी है स्लोथ के बारे में। तो स्लोथ के बारे में पढ़ लेते हैं। इट लुक्स लाइक अ बियर बट इट इज़ नॉट, इट इज़ अ स्लोथ। आप देख सकते हैं कि ये भालू की तरह लगता है, लेकिन ये असलियत में भालू नहीं होता। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग। ये देख सकते हैं कि आप 17 घंटे ये सोता है पेड़ पर ही। वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन द ट्री ब्रांच, और ये उल्टा लटक के सोता है, पेड़ पर रहता है। द स्लोथ ईट्स द लीव ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लाइव्स। तो देख सकते हैं जिस भी पेड़ पर रहता है ये उसी की पत्तियाँ खाता है। इट हार्डली नीड एनीथिंग एंड, इसे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। व्हेन इट इज़ ईटन इनफ लीव्स फ्रॉम द ट्रीज, और जब ये जिस पेड़ पर रहता है उसकी सारी पत्तियाँ खा लेता है तो ये नेक्स्ट पेड़ पर मूव कर जाता है, फिर ये अगले पेड़ पर चला जाता है, उसकी पत्तियाँ खानी शुरू कर देता है। तो इसी तरह से इसके जो पूरा लाइफ टाइम है वो कितना होता है, 40 ईयर्स का होता है। तो उन 40 ईयर्स में ये कितने पेड़ों पर जाता है, 8 पेड़ों पर जाता है। 39 साल में ये 8 पेड़ों पर जाता है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाता है कि एक स्लोथ की लाइफ टाइम कितनी होती है, ड्यूरेशन 40 साल होती है, और वो 8 पेड़ों पर मूव करता है अप्रोक्सीमेटली। एंड दे मूव अराउंड 8 ट्रीज, जैसे अभी बताया मैंने। वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ, और ये हफ्ते में एक बार पेड़ से नीचे आता है अपने आप को रिलीव करने के लिए। तो आगे पढ़ते हैं अबाउट टू स्लीप। तो ये एक इम्पोर्टेंट है टॉपिक ईवीएस में, अबाउट टू स्लीप, जिसके बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं लिज़ार्ड गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप फॉर ऑलमोस्ट सीजन। आप देख सकते हैं कि छिपकली ऑलमोस्ट एक सीज़न के लिए सोने के लिए चली जाती है और फिर वापस आती है। देख सकते हैं जैसे सर्दी में सोने के लिए चली जाती है और गर्मी में बाहर आती है। काउ स्लीप्स अराउंड 4 आवर्स। देख सकते हैं कि गाय 4 घंटे सोती है। पाइथन 18 आवर्स होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर भी आया था कि पाइथन कितने घंटे सोता है, तो आप इसका ऑप्शन लगा देंगे 18 आवर्स। जिराफ स्लीप्स अराउंड 2 आवर्स। देख सकते हैं जिराफ की तो बॉडी स्ट्रक्चर ही, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अज्यूम कर सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 घंटे सोता है। कैट स्लीप्स अराउंड 2 आवर्स। तो बिल्ली 12 घंटे सोती है। तो इनमें से आपको किसी से भी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं। थिंग्स यू नीड टू अबाउट द टाइगर। तो टाइगर के बारे में आपको कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं जिनसे क्वेश्चंस भी आते हैं। आप देख सकते हैं टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर देन एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। हम लोगों में से या ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा टाइगर 6 गुना ज़्यादा देख सकता है रात में। जितना हम लोग देख पाते हैं ह्यूमन बीइंग, उससे वो 6 टाइम ज़्यादा देख सकता है रात में। द टाइगर विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव। जो टाइगर के विस्कर्स होते हैं, आप देखते हैं जो छोटी छोटी मूछें होती हैं टाइगर की, वो काफ़ी सेंसिटिव होती हैं। कैन सेंस द मूवमेंट एंड वाइब्रेशन इन द एयर। तो वो मूवमेंट को भी पहचान लेती हैं और जो वाइब्रेशन होती है हवा में उनको भी। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। तो आप देख सकते हैं कि वो टाइगर को हेल्प करती हैं अंधेरे में शिकार करने के लिए भी, और वो मूव भी कर लेता है इसीलिए। अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प। जो टाइगर की सुनने की क्षमता होती है वो भी बहुत शार्प होती है। दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन रसलिंग ऑफ लीव्स एंड साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। तो जो उसकी सुनने की क्षमता होती है वो इतनी शार्प होती है कि वो पता चला लेता है कि एनिमल आ रहा है ग्राउंड पर या फिर ये पत्तियों की सरसराहट है। तो दोनों में से वो इतना डिफरेंस खुद से कर लेता है कि उसकी इतनी हियरिंग पावर इतनी अच्छी होती है। द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। टाइगर के कान भी डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, एंड दिस हेल्प्स टू कैच हिम द साउंड्स अराउंड द ऑल ऑफ अस। तो देख सकते हैं कि टाइगर की कान की क्षमता भी इतनी अच्छी होती है कि उसकी चारों तरफ कान रहते हैं। चारों तरफ कान रहने से मतलब ये नहीं कि कान मूव हो जाते हैं। चारों तरफ कान होने से मतलब ये है कि उसकी जो अटेंशन है वो चारों तरफ रहती है, जिससे कि वो अपना शिकार भी पकड़ लेता है आसानी से। टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पस। आप देख सकते हैं कि टाइगर डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट साउंड्स निकालता है। गुस्से में होगा तो उसकी अलग साउंड होगी, और अगर वो अपने टाइग्रेस को बुलाना चाहता है या कुछ और होगा तो उसकी साउंड अलग होगी। ये क्वेश्चन भी आया है कि ऐसा कौन सा एनिमल है कि जो डिफरेंट साउंड निकालता है डिफरेंट पर्पस के लिए। इट कैन ऑल्सो रोर और स्नाल। इट्स रोर कैन बी हेयर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे। आप देख सकते हैं कि टाइगर जो है उसकी जो रोर होगी आपको 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। ये भी क्वेश्चन आया है। आगे चलते हैं। डेंजर्स टू एनिमल। द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल एंड येट टूडे टाइगर्स आर इन डेंजर। आप देख सकते हैं
कि टाइगर जो है वो एक अलर्ट एनिमल है, वन ऑफ द मोस्ट। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे जो जानवर हैं बिल्कुल एक्सटिंक्ट के टाइप पर है, बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर है, उन्हीं में से है एक टाइगर भी है जो बहुत कम बचे हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक 1100 के आसपास हमारे यहाँ बचे हैं। ये एक रफली है, मुझे कोई एग्जैक्ट नहीं पता, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से टाइगर भी अब खुद एक डेंजर में है। नेक्स्ट पॉइंट है एलिफेंट्स आर किल फॉर देयर टस्क। तो ये कुछ एनिमल्स हैं जो उनकी बॉडी से रिलेटेड जो चीज़ें मिलती हैं उनके लिए मारे जाते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं, फर्स्ट है एलिफेंट आर किल्ड फॉर देयर टस्क। एलिफेंट को उनके टस्क के लिए मारा जाता है, राइनोसेरोस को उनके हॉर्न के लिए, टाइगर और क्रोकोडाइल और स्नेक को उनकी स्किन्स के लिए। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि एलिफेंट को किस लिए मारा जा रहा है, उनके जो उनके टस्क होते हैं उनके दांतों के लिए, राइनोसेरोस को उसके हॉर्न सींग के लिए। तो इन सबको आप एक बार पढ़ लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर क्रोकोडाइल से आया था। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मास्क। तो आप देख सकते हैं कस्तूरी मृग को किस लिए मारा जाता है, कि उससे कस्तूरी वो निकाला जाए जिससे सेंट बनता है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। सम फॉरेस्ट आर एरिया दैट बीन प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट। तो देख सकते हैं कुछ एरिया हैं, कुछ फॉरेस्ट एरिया जो गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन के लिए लगा दिए गए हैं, जिससे कि ये जो हमारे एनिमल्स हैं या कुछ प्रजातियां हैं वो विलुप्त ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये हमारे यहाँ का फर्स्ट नेशनल पार्क है। आप ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। और ये 1936 में बना था, जो कि उत्तराखंड में। और यहाँ का फेमस एनिमल कौन सा है, बंगाली टाइगर। नेक्स्ट है घाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। घाना कहाँ है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में। इन दीज एरियाज नोबडी कैन हंट एनिमल्स एंड डिस्ट्रॉय द जंगल। और इन एरियाज में ना तो कोई एनिमल को हंट कर सकता है, ना ही जंगल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब एक एनसीईआरटी में नेक्स्ट चैप्टर है आ स्नेक चामस स्टोरी। तो आप देख सकते हैं इसके बारे में भी क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं। सपेराज आल ऑल्सो नोन एज कालबेलियाज। जो सपेराज हैं उन्हें हम कालबेलियाज भी कहते हैं। तो आपने सबने बचपन में सपेराज देखे होंगे, या जिसने नहीं भी देखे हों वो नेट पे सर्फिंग करके देख सकता है। सपेरिया को कालबेलियाज भी कहा जाता है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसके आप सपेरे के जो आपने कभी देखा हो अगर, तो उसके कपड़ों से भी हिसाब लगा सकते हैं कि वो काले कपड़े पहनता है, तो आप उससे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कालबेलियाज। मैंने तो ऐसे ही किया था, बाकी इट्स अप टू यू। नेक्स्ट है नाग गुम्फन डिज़ाइन ऑफ दिस काइंड आर यूज इन रंगोली एम्ब्रॉयडरी एंड एज वेल डेकोरेशन इन सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया। आप देख सकते हैं नाग गुम्फन एक डिज़ाइन होता है जो कि कई सारे लोग तो उसे रंगोली में यूज़ करते हैं, कई एम्ब्रॉयडरी में यूज़ करते हैं, और कई उसे डेकोरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कोई छत में सीलिंग में बनवा लेता है, सौराष्ट्र, गुजरात, साउथ इंडिया, कोई तो चादर बेडशीट के लिए भी आता है। तो ये इन एरियाज़ में ज़्यादा फेमस है, ये याद रखना। सौराष्ट्र, गुजरात, साउथ इंडिया, यहाँ पर इनका काफ़ी ही यूज़ होता है नाग गुम्फन डिज़ाइन का। द स्नेक चार्मर्स रिकॉग्नाइज द स्नेक बाइट बाई इट्स बाइट मार्क। आप देख सकते हैं जो सपेरा होता है वो उसके बाइट मार्क से पहचान लेता है कि ये स्नेक ने काटा है। अगर कोई सांप काटता है तो उसे पहचान लगा लेता है। तो किस तरह पहचान करता होगा, सांप के 2 फेंस होते हैं, 2 डंक या कह दो जो भी हो आपकी लैंग्वेज में, तो उससे जो सपेरा होता है वो पहचान लेता है। द स्नेक चार्मर्स कलेक्ट और मेक मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ प्लांट विच फाउंड इन फॉरेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि स्नेक चार्मर जो होता है, जो सपेरा होता है, जो प्लांट होते हैं या हर्ब्स होते हैं फॉरेस्ट में जाके उनसे जो एक इनकी मेडिसिन होती है सांप के काटने की, तो वो बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। स्नेक्स आर हेल्पफुल फॉर फार्मर्स एट दे ईट। तो जो सांप होते हैं इस फार्मर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये खेत में जाकर जो उसमें रैट होते हैं उन्हें ईट कर लेते हैं, बाकी जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं उन्हें खा लेते हैं, जिससे कि बाद में फार्मर्स की जो फसल है वो ख़राब ना हो। तो ये स्नेक्स जो हैं फार्मर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आया था डायरेक्टली कि ये किस तरह हेल्पफुल होते हैं। आगे चलते हैं। ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस इन इंडिया। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये 3-4 दे दिए जाएंगे और उनमें से पूछ लिया जाएगा कि इनमें कौन सा इंडिया में पाने वाला सांप नहीं है। तो आपको ये चारों को नाम अच्छे से याद होना चाहिए। इनमें को एक अलग से दे देंगे, बाकी 3 ये सेम दे देंगे। किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से सांप इंडिया में पाए जाते हैं जो काफ़ी जहरीले होते हैं। कोबरा, कॉमन क्रेत, रसल वाइपर, डुबोइया। इसका ये भी पूछा जा सकता है कि रसल वाइपर का दूसरा नाम कौन सा होता है, डुबोइया। ओके, सो स्केल वाइपर, इसका भी ये पूछा जा सकता है कि सो स्केल वाइपर का दूसरा नाम क्या होता है, अफई। आगे चलते हैं। आ स्नेक हैज़ 2 होलो टीथ फंक्स। जैसे मैंने आपको कहा कि स्नेक के 2 होलो टीथ होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, फंक्स।
द पॉइजन एंटर्स द पर्सनस बॉडी थ्रू दिस फंग, जो जिसको भी सांप काटता है उसकी बॉडी में वो जहर कैसे एंटर होता है, इन 2 फंग से ही होता है। ऐसे ऐसे 2 फंग्स होते हैं ना, उनसे वो ह्यूमन की बॉडी में अगर वो काट ले तो ऐसे 2 इससे जहर एंटर होता है, आप देख सकते हैं। द मेडिसिन फॉर अ स्नैक बाइट इज़ मेड फ्रॉम द स्नैक पॉइजन, जो स्नैक के जहर से ही स्नैक के काटने की दवाइयाँ बनती हैं और ये सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल होती हैं। ओके, जो स्नैक होता है उससे जो दवाइयाँ जो जहर निकलता है उसी से ही स्नैक की दवाई भी मिलती है, तो वो सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है। फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, एक ये चैप्टर भी है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो मैंने सिंपल पॉइंट्स निकाल के ही आपके साथ शेयर कर दिया है कि बाकी स्टोरी में ना जाना पड़े, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं 1st to 5th हैं, उन्हें तो चीज़ें स्टोरी के थ्रू ही आपको पढ़ानी पड़ेगी, तो ये सब चीज़ें स्टोरी के थ्रू ही दी गई हैं, आपको NCERT में डायरेक्ट नहीं दी हुई, बट मैंने यहाँ जो मेनली की पॉइंट है वो निकाले हैं। फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, आवर स्टमक टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री, हमारे जो स्टमक का टेम्परेचर है 30 डिग्री होता है, ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट मिल जाता है। द जूस इन आवर स्टमक इज़ एसिडिक इन नेचर, जो हमारी बॉडी में जूस होता है हमारे स्टमक में वो कैसा होता है, एसिडिक होता है नेचर में, ऐसा नहीं है कि बेसिक होता है। अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए, इसे हिंदी में बोलेंगे एसिडिक को अम्लीय होता है हमारी बॉडी में, बेसिक नहीं होता। मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, सबसे ज़्यादा राइस कहाँ पर होते हैं, उड़ीसा में होते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कालाहांडी। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट मिल जाता है, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। ये आपको कुछ NCERT में इंपॉर्टेंट आपको नाम मिलेंगे डिस्ट्रिक्ट के, स्टेट के, तो वो जगह आपको याद रखनी है। राइस इज इवन सेंड टू द अदर स्टेट फ्रॉम ईयर, यहाँ से दूसरे स्टेट में भी राइस भेजे जाते हैं। डिस्पाइट ऑफ दैट मच प्रोडक्शन ऑफ राइस देयर आर मैनी पुअर पीपल इन काला, इतने प्रोडक्शन के बाद भी देख सकते हैं आप कालाहांडी में काफ़ी भुखमरी है, काफ़ी गरीबी है। आगे चलते हैं। अब आगे बात है, क्लोथ होता है मसलिन, इज़ यूज टू स्ट्रेन समथिंग, जो जैसे चोट वोट लग जाती है, कुछ स्ट्रेन आ जाता है बॉडी में, तो इस क्लोथ को उसके लिए यूज़ किया जाता है, ये उससे हमें रिलीफ देता है। मसलिन क्लोथ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है बनके कि जो मसलिन क्लोथ है किस लिए यूज़ होता है, टू स्ट्रेन समथिंग। आगे है अत्रपुरम टाउन इज़ इन आंध्र प्रदेश, ये भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है। अत्रपुरम क्या है, आंध्र प्रदेश में है, एक टाउन है। ग्लास जार्स एंड बोटल आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग दैम विद पिकल्स सो दैट नो मॉइस्चर इज लेफ्ट इन दैम, ये भी आपको एक केस स्टडी के थ्रू या एप्लीकेशन पे क्वेश्चन के थ्रू आपको देखने को मिल जाता है कि ग्लास जार, जो कांच के बर्तन या बोतल होती हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, उनमें अचार वगैरह डालने से पहले, ताकि उनमें कोई नमी ना बचे। आगे चलते हैं, कुछ फूड आइटम है और इन्हें प्रिजर्व करने के कुछ मेथड्स बताए गए हैं, जैसे मिल्क को क्या कर सकते हैं, ये आप खुद भी नहीं तो सिंपल से डे टू डे लाइफ से आप कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं। ऑनियन गार्लिक को कीप इन ए ड्राई एंड ओपन प्लेस, कोरिएंडर धनिया को क्या कर सकते हैं, रैप इन ए डैम्प क्लोथ, एंड कुक राइस को क्या कर सकते हैं, पुट इन अ बॉल एंड कीप द बॉल इन अ कंटेनर विद सम वाटर। ओके, आगे चलते हैं। अब ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हर बार मिलता है आपको। ये क्या है, एक पिक्चर प्लांट है, ये पिक्चर प्लांट है, इसे नेफेंथीज भी कहते हैं। इसके कई नाम हैं, आपको इससे जितने भी रिलेटेड नाम हैं, नेफेंथीज, पिक्चर प्लांट या ईटन प्लांट, ये आपको याद रखना है। जैसे इसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। देयर आर सम प्लांट विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, तो इसके पास ये जो है, इससे कुछ एक साउंड निकलती है और ये अपना जो ढक्कन है इसे खुला रखता है, और जैसे भी इसके पास से कोई कीड़े मक्खी या जो भी फ्रॉग वगैरह आते हैं तो ये क्या कर लेता है, उन्हें खा जाता है और ये अपने ढक्कन को बंद कर लेता है। तो इसमें दिया हुआ है, देयर आर सम प्लांट विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग, इंसेक्ट, इवन माइस, इवन चूहे, मेंढक, इंसेक्ट सबको खा जाता है। द पिक्चर प्लांट नेपेंथीज इज़ वन सच प्लांट, आप देख सकते हैं इसका नाम नेपेंथीज है और ये कहाँ पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इंडोनेशियन, मेघालय एंड इंडिया, और इंडिया में कहाँ पाया जाता है, मेघालय में, और वैसे इंडोनेशिया में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछे आपसे ऑस्ट्रेलिया और दूसरा इंडोनेशिया, और इंडिया में कहाँ पाया जाता है, मेघालय, आपको याद रखना है। इट हैज़ अ पिक्चर प्लांट लाइक शेप, द माउथ इज़ कवर्ड बाय ए लीफ, और इसका माउथ जो एक लीफ से कवर्ड रहता है। द प्लांट हैज़ ए स्पेशल स्मेल, और इस प्लांट में एक स्पेशल स्मेल होती है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर दिया अपनी तरफ, तभी तो वो इसके पास आते हैं और फिर ये जब आते हैं उन्हें ग्रैब करके खा जाता है। व्हेन द इंसेक्ट लैंड्स ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट इट ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट, और इन्हें वो ट्रैप कर लेता है और फिर बाहर नहीं जाने देता। अब ये देखो, एक ये वेलक्रो की स्टोरी है, ये आपके जब आप छोटे होंगे या अभी भी कुछ लोग पहनते होंगे, ये जो यहाँ होती है, इसे हम तो चिपक कहते थे, आपका पता नहीं, आप देख लेना।
तो ये जो है एक वेलक्रो है, ये वेलक्रो कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। दिस हैपेंड इन 1948, ये भी इसके बारे में भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं। आप ये कब हुआ था? 1948 में हुआ था। और इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने इन्वेंट किया था? जॉर्ज मेस्ट्रल ने। ही मेड ए मटीरियल विद सिमिलर टाइनी हुक्स दैट वुड स्टिक। वेलक्रोज यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स, क्लोथ्स, शूज़, बैग, बेड। और अब आप देख सकते हैं कि अब तो ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। बैग में होता है, क्लोथ्स में होता है, बेल्ट में होता है, सैंडल में होता है। तो ये इसे क्या कहते हैं? वेलक्रो कहते हैं। और ये किस चीज़ से बनाया था? ये एक बार जो ये हैं जॉर्ज मेस्ट्रल कहीं घूमने जा रहे थे रास्ते में, तो इन्होंने देखा कुछ ऐसा स्टिकिंग टाइप होगा कोई प्लांट वगैरह। फिर इन्होंने उससे क्या करा, उसे इन्होंने इस तरह से वो दिया कि ये अब सब जगह यूज़ होने लगा और इसका नाम क्या रखा गया है? वेलक्रो। ओके, आगे चलते हैं। वेंडरिंग सीड्स। द सीड्स आर ग्रेट ट्रेवलर। वेंडरिंग सीड्स का मतलब होता है कि बीज इधर उधर फार हो जाना है, बिखर जाना दूर तक। द सीड्स आर ग्रेट ट्रेवलर्स, दे कैन रीच फार एंड वाइड। तो आप देख सकते हैं कि जो सीड्स होते हैं ग्रेट ट्रेवलर होते हैं, दे कैन रीच फार एंड वाइड। आपको समझ ही आ गया होगा। द सीड्स हैज मैनी टाइनी हुक्स विच गेट स्टक टू द क्लोथ्स और फर। दे कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू वाटर। तो देख सकते हैं कि सीड्स किसी भी तरह से ट्रेवल कर सकते हैं, वाटर के थ्रू, क्लोथ्स के थ्रू, या कहीं स्टक हो जाए फर के थ्रू। एंड द सोयाबीन पोड्स आर राइप। जब देखते हैं कि सोयाबीन को राइप किया जाता है तो वो बस्ट होके सीड्स जो है थ्रोन आउट, इधर उधर हो जाते हैं, सब आसपास बिखर जाते हैं। ग्रीन चिलीज, टोमेटो, पोटैटो वर ब्रॉट टू इंडिया बाय ट्रेडर्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर्स भी आए हैं काफ़ी। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। ग्रीन चिलीज़, टोमेटो, पोटैटो कहाँ से आए हैं इंडिया में? साउथ अमेरिका से आए हैं। ओके, और अब यूरोप से क्या आया? कैबेज, पी। जो मटर और गोभी है कहाँ से आई है? यूरोप से आई है। और अफ्रीका से क्या आया? कॉफ़ी, बीन्स एंड ग्रीन भिंडी। ये आपको सब इम्पोर्टेंट याद रखना है। आगे चलते हैं। एवरी ड्रॉप काउंट्स। फर्स्ट है इसमें, दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट अ प्लेस नेम घाटीसार। आप देख सकते हैं कि ये एक चैप्टर है जिसमें एवरी ड्रॉप्स काउंट पानी से रिलेटेड है। और इसमें क्या बताया गया है? एक जगह का नाम बताया घाटीसार। अब ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। सार मीन्स अ लेक। जो सार वर्ड है, इस घाटीसार में जो पीछे वर्ड है सार, इसका मीन्स क्या होता है? लेक। ओके, देयर वॉज द स्कूल ऑन द घाट। तो ये जहाँ से स्टोरी लाई गई है वहाँ पर क्या है? एक स्कूल है घाट पर। और ये स्टोरी जैसलमेर की है, राजस्थान से है। देयर वर 9 लेक्स एंड दे कैन बी फिल्ड विद अ सिंगल लेक। तो जो ये एक जो लेक है ये घाटीसार, एक लेक से 9 लेक में पानी भर जाता है। तो डेफिनेटली सब इंटरकनेक्टेड होंगी, तभी 9 लेक में एक साथ पानी भर पा रहा है एक लेक से। आप देख सकते हैं जैसलमेर गेट वेरी लिटिल रेनफॉल। जैसलमेर में बहुत ही कम बारिश होती है, आपको पता है। वंस इन अ ईयर समथिंग नॉट इवन दैट। साल में एक बार होती है और वो भी हुई तो हुई, नहीं तो नहीं। तो इसमें बताया गया है कि एक जो वहाँ है लेक, उससे 9 लेक भर जाती हैं और उसे क्या कहा जाता है? घाटीसार। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। एट सम प्लेस पीपल सेलिब्रेटेड वैन एवर लेक्स गेट फिल्ड अप एंड विद वाटर, एग्जाम्पल इन उत्तराखंड। तो आप देख सकते हैं कि कुछ जगह पर तो ऐसा है कि जब पानी से ये लेक वगैरह भर जाती है तो वहाँ पर सेलिब्रेट किया जा सकता है। जैसे उत्तराखंड में क्या होता है, जब न्यू ब्राइड आती है, नई दुल्हन आती है, वो क्या करती है? पॉन्ड पर जाके, तालाब पर जाकर, और एक सीज़न होता है उसमें भी देख सकते हैं, या स्प्रिंग पर जाकर ये पूजा करते हैं और भगवान को थैंक यू बोलते हैं अपने पानी के लिए। द रीज़न वाई वेल्स हैव ड्राइड अप। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये जो कुएँ वगैरह हैं क्यों सूख रहे हैं, इसका क्या कारण है? वाटर इज़ बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। देख सकते हैं कि ज़मीन में जो पानी है वो इलेक्ट्रिक मोटर्स के थ्रू बुलाया जाता है। तो एक ये भी कारण है। द लेक्स इन विच द रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर। जो पहले बारिश का पानी लेक में स्टोर हो जाता था वो भी नहीं होता ज़्यादा। द सोइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क इज़ नाउ कवर्ड। तो देख सकते हैं जैसे पार्क वगैरह में पेड़ लगाते हैं तो उसके आसपास भी सीमेंट लगा देते हैं, उसकी वजह से भी पानी ट्रेवल नहीं कर पाता है, नहीं बचता। और अब देख सकते हैं कि इतना पानी निकालने गया है, इतना वाटर लेवल कम हो चुका है कि जो ग्राउंड में इलेक्ट्रिक मोटर्स भी अब काम नहीं कर पाते हैं और हमें बोरिंग लेवल और अंदर करना पड़ता है। तो इस तरह से हमारा जो कुएँ धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं। आगे चलते हैं। ये एक स्टोरी दी हुई है, इसमें देख लेते हैं जोधपुर के बारे में। इन 1986 देयर वॉज नो रेन इन जोधपुर एंड सराउंडिंग एरिया। देख सकते हैं 1986 में जोधपुर में कोई बारिश नहीं थी और ना आसपास थी। पीपल रिमेंबर दैट द ओल्ड एंड फॉरगेटन स्टॉपल वेल।
उस टाइम पर सबको याद है कि एक स्टेप वेल था बाउली, जिसे उसका ये आपको जैसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ बाउली, तो आप बता सकते हैं कि स्टेप वेल था। जैसे कुआं होता है ना, उसमें स्टेप वेल चलते हैं वो। They cleaned the stepwell and more than 200 trucks of garbage was taken out it. People of area collected money and the thirsty town got water from the stepwell. After a few years it rained well and again the stepwell was forgotten. आप देख सकते हैं ये स्टोरी बताई गई है कि वहाँ पर किस तरह से उस वेल को क्लीन किया गया और फिर उसमें से कितने 200 ट्रक जो थे गार्बेज के वो बाहर निकाले गए और फिर से पानी कलेक्ट किया गया और किस तरह से वहाँ ये प्रॉब्लम सोल्व की गई। अब एक स्टोरी है अल-बरूनी की। अल-बरूनी ने इंडिया के बारे में क्या बातें की हैं आप देख सकते हैं। मोर देन 1000 years ago a traveler came to India. His name was अल-बरूनी। एक इंडिया में काफ़ी सालों पहले की काफ़ी हज़ारों सालों पहले की बात है, इंडिया में एक ट्रैवलर आया था जिसका नाम था अल-बरूनी। द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इंडिया, कहाँ से आया था वो उज़्बेकिस्तान। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि अल-बरूनी ने इंडिया के बारे में क्या कहा और वो कहाँ से था। तो आप देख सकते हैं उज़्बेकिस्तान से था। अल-बरूनी केयरफुली ऑब्जर्व दैट द नोटेड डाउन द डिटेल्स ऑफ हिज, तो उसने क्या नोटिस किया इंडिया के बारे में। द पीपल हियर आर वेरी स्किल्ड एंड मेकिंग पॉन्ड्स, तो जो इंडिया के पीपल थे उसके अकॉर्डिंग जो पॉन्ड्स बनाने में काफ़ी स्किल्ड थे और उन्होंने यहाँ पानी को अच्छे तरह से स्टोर या उनके तालाब बनाने के तरीके उसे बहुत अच्छे लगे। माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी दम, उसने कहा कि मेरे जो कंट्री वाले हैं ये सब देख के काफ़ी सरप्राइज हुए। दे पाइल अप ह्यूज रॉक एंड जॉइन देम विद आयरन रोज टू बुल चबूतराज, तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर चबूतराज भी बनाए गए थे। तो वो किस तरह से बनते थे चबूतरे, बड़े बड़े पत्थरों को और आयरन रोड से जोड़कर इस तरह से। रेज प्लेटफॉर्म एंड अराउंड द लेक, तो लेक के आसपास इस तरह से चबूतरे बनाए गए थे। तो उसे वो इन चीज़ों से काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ था और उसने इंडिया के बारे में ये कहा था और अपने बाहर जाके भी उसने इंडिया की इस चीज़ के बारे में काफ़ी प्रेज़ किया था। तो इसमें यही इम्पोर्टेंट है, इसे एक बार रीड आउट कर लेना। आगे चलते हैं। एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर, वाटर के साथ क्या एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। ऑल ओशंस एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर, आप देख सकते हैं सभी सागर महासागर में काफ़ी खारा पानी है, सॉल्टी वाटर है। द सॉल्टिएस्ट वाटर कैन बी फाउंड इन सी, देख सकते हैं आप। द सॉल्टिएस्ट वाटर कैन बी फाउंड इन डेड सी, जो सबसे सॉल्टिएस्ट वाटर है वो कहाँ मिलता है, वो डेड सी में मिलता है। तो सबसे ज़्यादा खारा पानी कहाँ है, डेड सी, मृत सागर हिंदी में बोलते हैं। अराउंड 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, देख सकते हैं कि डेड सी में जो 1 लीटर पानी है उसमें लगभग 300 ग्राम तो आपको नमक देखने को मिल जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना सॉल्टिएस्ट वाटर होगा। नो वन कैन बी ड्रॉन इन द डेड सी बिकॉज ऑफ दैट मच सॉल्ट, तो इस पानी में कोई भी अंदर नहीं जा सकता, ऊपर ही तैरेंगे, इसमें पानी में कोई नहीं डूब सकता क्योंकि इसकी डेंसिटी इतनी होती है कि इस पानी में कोई डूब नहीं सकता। द पर्सन विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, जो कोई भी पर्सन होगा वो उस पानी में सरफेस पर ही फ्लोट करता रहेगा, जो पानी का सरफेस है ऊपर उसी पर ही तैरता रहेगा, कोई नहीं डूबेगा बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर। इतना सॉल्टी होता है कि आप उसमें डूब ही नहीं सकते। अब इस वीडियो में ये लास्ट है टॉपिक, इस पर बात कर लेते हैं। दांडी मार्च, दांडी मार्च कब हुआ था आप देख सकते हैं 22 मार्च 1930 की बात है ये। बिफोर इंडिया इंडिपेंडेंट होने से पहले की बातें हैं। द ब्रिटिशर्स हैड मेड अ लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट देमसेल्फ एंड दे हैड ऑल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट, आप देख सकते हैं कि उन्होंने इंडिया में नमक बनाने के लिए मना कर दिया था इंडिया से, और वो जो नमक था उस पर भी काफ़ी हैवी टैक्स पे करते थे। तो इन कानून को तोड़ने के लिए जो गांधी जी हैं उन्होंने एक यात्रा तैयार की जो अहमदाबाद से दांडी जाना था। दांडी कहाँ है, गुजरात के किनारे पर है, आप देख सकते हैं। तो गांधी जी ने क्या करा, कुछ आदमियों के साथ, कुछ सेवरल पीपल के साथ एक यात्रा की अहमदाबाद से दांडी, और देख सकते हैं इस लॉ को प्रोटेस्ट के में, इस लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए, सॉरी, आप देख सकते हैं। द सी वाटर कलेक्टेड इन अ शैलो बेड एंड डग इन द सैंड, वाटर इज आल्सो ड्राइड इन द सन, आफ्टर द वाटर ड्राइज सॉल्ट रिमेन्स इन द ग्राउंड, आप देख सकते हैं कि किस तरह से नमक बनाया जाता था। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यार आपको कहाँ से कहाँ यात्रा हुई, तो इससे रिलेटेड ये तो जीएस में भी आपका एक टॉपिक है। सो आप देख सकते हैं इस वीडियो में इतना ही था कि आपको ईवीएस में कुछ चैप्टर्स थे, जो कुछ स्टोरीज थी मैंने इस तरह से आपके साथ शेयर की हैं। तो आज हमारा क्लास 4th भी कंप्लीट हो चुकी है।
इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ समझ ना आया हो, आई होप आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए हों, बट अगर नहीं किसी को कुछ समझ आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और ये सारी क्लासेस आपके CTET के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जो आपका एग्ज़ाम है वो आपको 2-3 महीने में मिल सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।